जान माल का खतरा था, जान माल का खतरा था या सिक्कों में बिक बैठे तुम। जान माल का खतरा था या सिक्कों में बिक बैठे तुम। अकबर के जैसे कपूत को क्यों महान लिख बैठे तुम। नमस्कार मित्रों, मैं कवि ओमपाल सिंह विकट आज आपके सामने इतिहास के पन्नों में दर्ज एक बहुत बड़े झूठ अकबर महान का खंडन करने के लिए आपके सामने एक रचना लेकर आया हूं। रचना के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया है कि कुछ लोगों ने, कुछ कलमकारों ने अकबर को महान क्यों लिखा, ऐसी उनकी क्या मजबूरी रही या उन पर क्या लालच था, क्या था, सब कुछ दिखाने का प्रयास किया है मैंने। अगर आपको रचना पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। रचना शुरू करता हूं कि जान माल का खतरा था, जान माल का खतरा था या सिक्कों में बिक बैठे तुम। जान माल का खतरा था या सिक्कों में बिक बैठे तुम। अकबर के जैसे कपूत को क्यों महान लिख बैठे तुम। कि अकबर के जैसे कपूत को क्यों महान लिख बैठे तुम। और कलमकार की नीति बस, कलमकार की नीति बस विश्वास जताने की होती है। तुम पर तो जिम्मेदारी इतिहास बताने की होती है। जिम्मेदारी त्यागी है, तुमने विश्वास को तोड़ा है। जिम्मेदारी त्यागी है, तुमने विश्वास को तोड़ा है। युवा पीढ़ी को झूठा इतिहास बताकर छोड़ा है। कि जिम्मेदारी त्यागी है, तुमने विश्वास को तोड़ा है। युवा पीढ़ी को झूठा इतिहास बताकर छोड़ा है। और तुमने सूरज की किरणों पर काला पर्दा डाला है। तुमने सूरज की किरणों पर काला पर्दा डाला है। और लालच के वशीभूत हुए हो, कीचड़ खूब उछाला है। कि तुमने सूरज की किरणों पर काला पर्दा डाला है, लालच के वशीभूत हुए हो, कीचड़ खूब उछाला है। और सूर्यवंश के सूरज का तुम ताप छिपाकर चले गए। सूर्यवंश के सूरज का तुम ताप छिपाकर चले गए। अकबर के सारे पाप छिपाकर चले गए। कि सूर्यवंश के सूरज का तुम ताप छिपाकर चले गए। सूर्यवंश के सूरज का तुम ताप छिपाकर चले गए। और अकबर के सारे पाप छिपाकर चले गए। नीच घिनौनी हरकत उसकी मापी हो तो बतला दो। नीच घिनौनी हरकत उसकी मापी हो तो बतला दो। अकबर से भी कोई बड़ा और पापी हो तो बतला दो। कि नीच घिनौनी हरकत उसकी मापी हो तो बतला दो। अकबर से भी कोई बड़ा और पापी हो तो बतला दो। और सूर्यवंश के उस प्रताप की जैसी कोई शान नहीं है। सूर्यवंश के उस प्रताप की जैसी कोई शान नहीं है। उस कालखंड में महाराणा सा दिखता कोई महान नहीं है। कि सूर्यवंश के उस प्रताप की जैसी कोई शान नहीं है। सूर्यवंश के उस प्रताप की जैसी कोई शान नहीं है। उस कालखंड में महाराणा सा दिखता कोई महान नहीं है। उस कालखंड में महाराणा सा दिखता कोई महान नहीं है। निज सोनित से काले पन्नों पर आजादी लिखता था। निज सोनित से काले पन्नों पर आजादी लिखता था। उस राणा का कर्म कोई तुमको महान ना दिखता था। और धर्म सनातन का रक्षक था, भक्षक नीच विचारों का। धर्म सनातन का रक्षक था, भक्षक नीच विचारों का। और नाम को सुनकर ही सीना फट जाता था गद्दारों का। कि नाम को सुनकर ही सीना फट जाता था गद्दारों का। अच्छा सच्चा सोने सा सुंदर इंसान नहीं दिखा। अच्छा सच्चा सोने सा सुंदर इंसान नहीं दिखा। अकबर दुष्ट दिखा तुमको, प्रताप महान नहीं दिखा। अकबर दुष्ट दिखा तुमको, प्रताप महान नहीं दिखा। और आंखों से सोने की पट्टी तुमने तनिक हटाई होती। आंखों से सोने की पट्टी तुमने तनिक हटाई होती। इतिहास की सच्चाई तुमने कभी तो हमें बताई होती। लेकिन तुम तो कलमकार का फर्ज भुलाकर रहते थे। मक्कारों ने जो भी बोला तुम भी वही कहते थे। मक्कारों ने जो भी बोला तुम भी वही कहते थे। और बिके नहीं तो ये बतला दो, तुमको अकबर दिखा ही क्यों। बिके नहीं तो ये बतला दो, तुमको अकबर दिखा ही क्यों। दिखे नहीं तुमको प्रताप तो उसे महान लिखा ही क्यों। कि बिके नहीं तो ये बतला दो, तुमको अकबर दिखा ही क्यों। दिखे नहीं तुमको प्रताप तो उसे महान लिखा ही क्यों। और खा खाकर पकवान नीच के पहले ही झुक बैठे तुम। कि खा खाकर पकवान नीच के पहले ही झुक बैठे तुम। अकबर के जैसे कपूत को यों महान लिख बैठे तुम। अकबर के जैसे कपूत को
यूं महान लिख बैठे तुम। मित्रों नमस्कार, रचना पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल विकट कवि को सब्सक्राइब करें। मित्रों जय हिंद, जय भारत, जय महाराणा प्रताप।